नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग को। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रथम सर्ग के बारे में बात किया था कि किस प्रकार से दुर्योधन और कर्ण की मुलाकात होती है और दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है। परंतु द्रोणाचार्य इस बात को लेकर के चिंतित थे कि कहीं अर्जुन को हराने वाला अर्जुन के जैसा कोई वीर ना उत्पन्न हो जाए, इसलिए उन्होंने ये प्रण किया कि मैं किसी भी कीमत पर कर्ण को शस्त्र विद्या की शिक्षा नहीं दूंगा। जब कर्ण को यह पता चला कि दुर्योधन द्रोणाचार्य मुझे शस्त्र विद्या की शिक्षा नहीं देने वाले हैं, तो वो अपने गुरु की तलाश करता है और गुरु की तलाश करता हुआ पहुंचता है उस समय के महान तपस्वी, महान शस्त्रधर भगवान परशुराम के पास। और भगवान परशुराम के शिष्य बनता है और एक घटना आती है फिर बाद में कि किस प्रकार से परशुराम जी उसको पहचान लेते हैं, क्योंकि भगवान परशुराम का ये नियम था, उनका ये कथन था कि मैं ब्राह्मणों के अलावा किसी को भी शस्त्र की शिक्षा नहीं दूंगा। और ये अपने आप को ब्राह्मण बताते हुए वहाँ पहुँचता है कर्ण और उनसे शस्त्र विद्या लेता है और काफ़ी दिनों तक उनके आश्रय में रह करके शस्त्र विद्या सीखता है। परंतु फिर एक घटना आती है और उस घटना के कारण भगवान परशुराम को यह पता चल जाता है कि कर्ण जो है वो ब्राह्मण नहीं है, ये अवश्य जो है वो क्षत्रिय है, क्योंकि क्षत्रिय के अंदर भी इतनी सहनशीलता हो सकती है, इतनी सहनशीलता ब्राह्मण के अंदर नहीं होती है। तो इससे इसका भेद खुल जाता है और भगवान परशुराम बहुत गुस्से में आते हैं और इसको एक श्राप देते हैं कर्ण को कि जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मेरी सबसे अच्छी विद्या जो होगी, जो ब्रह्मास्त्र की विद्या है, उसे तुम भूल जाओगे। इसके अलावा जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है वो सब तुम्हारे काम आता रहेगा। तो आइए आज हम बात करेंगे कैसे जो है वो कर्ण परशुराम भगवान के आश्रम में रहता है, उनके आश्रम के बारे में बताया गया है, उनकी शिक्षा के बारे में बताया गया है और कैसे कर्ण का भेद खुलता है और फिर भगवान परशुराम उससे क्या कहते हैं, इस बारे में रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग में बताया गया है। तो इसका वीडियो हम लोग 2 पार्ट में अपलोड करेंगे क्योंकि ये सर्ग थोड़ा सा बड़ा है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने पहले पार्ट के खंड काव्य की प्रथम पंक्तियों से कि शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर, शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर, कहीं उच्च प्रश्रवण चमकते झरते कहीं शुभ्र निर्झर, जहां भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं, सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं, कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्य दीखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी पर माती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है, धूप धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विस्रब्ध विचरते हैं, सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। ये परशुराम जी के आश्रम के बारे में बताया जा रहा है कि कैसा सुखद वातावरण वहां का है। आइए आगे देखते हैं। अजिन दर्भ पालास कमंडलु, अजिन दर्भ पालास कमंडलु, एक ओर तप के साधन, एक ओर है टंगे धनुष तूनीर तीर बरछे भीषण। अजिन दर्भ पालाश कमंडलु, एक ओर तप के साधन, एक ओर है टंगे धनुष तूणीर तीर बरछे भीषण, चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है, हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह श्रुआ उसी की कैसे हो सकती तलवार। कि एक ओर तो तपस्या करने के सारे साधन मौजूद हैं और दूसरी ओर युद्ध के सारे साधन मौजूद हैं। तो कर्ण ये देख करके चकित हो जाता है ये महान तपस्वी हैं या महान धनुर्धर हैं, महान योद्धा हैं। आगे देखते हैं। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को,
या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। ध्यान दीजिएगा इस लाइन को। परशु और तप ये दोनों ही वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव न तो तप ही करता है, ना तो उठा सकता तलवार। जो कायर मनुष्य होते हैं, ना वो तपस्या कर सकते हैं, ना वो तलवार उठा सकते हैं। क्लीव न तो तप ही करता है, ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, तप से मनुज दिव्य बनता है। खड़ विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और अस की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल। साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का। भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रतिपाली का। भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रतिपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर, हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। आश्रम के थोड़ा सा हट करके किनारे पर भगवान परशुराम कर्ण की जांघों पर अपना सिर रख करके सो रहे हैं, नींद में आराम कर रहे हैं। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुन की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। कर्ण बिल्कुल मुग्ध हो गया है कि उसके गुरुजी उसके जांघों पर अपना सिर रख करके सो रहे हैं और उनकी नींद में कोई विघ्न ना पड़ जाए। कभी वो उनकी जटा पर हाथ फेरता है, पीठ पर हाथ फेरता है, कहीं कोई चींटी गुरुजी के शरीर पर न चढ़ जाए, कहीं कोई पेड़ का पत्ता उनके शरीर पर ना गिर जाए, जिससे उनकी जो नींद है वो टूट जाए। कर्ण इसका बहुत बारीकी से ध्यान रख रहा है। आगे देखते हैं। वृद्ध देह तप से कृश काया, उस पर आयुध संचालन। हाय पड़ा श्रम भार देव पर, अशमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। तो कर्ण अपने मन में याद कर रहा है कि भगवान परशुराम कितना उसका ध्यान रखते हैं, कितना उससे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, कितने उस पर अपनी ममता को न्यौछावर कर देते हैं कि उसको कहते हैं कि हमेशा अच्छा खाना खाया करो, क्योंकि मैं तुझे इतना परिश्रम कराता हूँ कि कम से कम एक पाव तो तेरा खून दिन भर में मैं जला ही देता हूँ, और तू अगर भोजन अच्छा नहीं करेगा तो तेरा शरीर सूख करके हड्डियों का ढांचा रह जाएगा। इसलिए अपने शरीर को ध्यान देते हुए अच्छे से अच्छा पुष्टिकर जो भोग है वो किया करो। आगे देखते हैं। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय, पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय। नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। ध्यान रखिएगा, पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय। नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर। कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण है तो क्या हुआ, अभी से तुझे कम भोजन नहीं करना है, तपस्या नहीं करनी है। जब चौथा पर आएगा, जब संन्यास ग्रहण करेगा,
तब तो तपस्या करके जो है भगवान की भक्ति में लीन हो जाएगा, तब भोजन पान को कम कर देना। अभी तू अच्छे से अच्छा भोजन कर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हूं। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हूं। जन्म सात सिलोच्छ्वरत्य के ही क्या वे अनुरागी हों। क्या विचित्र रचना समाज की, क्या विचित्र रचना समाज की। गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेश में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेश में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बनाते रहते हैं लड़के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, अस विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही सोड़ित में भूको, भूपों की लिप्सा ऋण की। और रण भी किस लिए नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों मानी हों, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। तो भगवान परशुराम जो है वो कह रहे हैं कि जो राजा है वो केवल अपने भोग विलास के लिए, अपने अहंकार के लिए एक दूसरे से युद्ध किया करते हैं। इस संसार से दुख को, दरिद्रता को भगाने के लिए वो युद्ध नहीं करते हैं। अब तो यह है दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जभी पाँव व तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जयी यशस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जयी यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का, ब्राह्मण के बारे में बताया जा रहा है कि सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। तो ये जो लाइनें हैं ये हमारे आज के देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठ जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं इन पंक्तियों को दोबारा पढ़ता हूं। क्या कह रहे हैं कि जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीव समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को।
रोक टोक से नहीं सुनेगा, नभ समाज अविचारी है। ग्रीवा हर निष्ठुर कुठार का यह मदान्ध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो। हर न सका जिसको कोई भी, भूखा तुम वह त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड्ग महाभयकारी है। कर्ण सोच रहा है कि नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को, पास उसी को आने दो। सीमित जो रख सके खड्ग को, पास उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। यहाँ कहने का मतलब है कि तलवार सिर्फ और सिर्फ जो ज्ञानी है, जिसको ये पता है कि तलवार का इस्तेमाल कहाँ करना है, केवल उसे ही तलवार उठाने का अधिकार होना चाहिए। जब जब मैं सरचाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ए वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है। दाहक उठा वन उधर इधर फूटी निर्झर की झारा है। मैं संकित था ब्राह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। मैं संकित था ब्राह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। परशुराम जी कह रहे हैं, मुझे संकित था कि ब्राह्मणों के पास जो ब्राह्मणों की जो वीरता जो मेरे पास थी, क्या वो मेरे बाद किसी को मिलेगी या मेरे साथ ही वो खत्म हो जाएगी, मेरे मरने के साथ ही वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें पा लिया कर्ण, क्योंकि कर्ण ने अपने आप को ब्राह्मण बताया था, और तुम्हें पा करके मैं निश्चिंत हो गया हूँ कि मेरी जो वीरता है वो निश्चित रूप से मैं तुम्हें दे करके ही मरूंगा। कि मैं संकित था ब्राह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निःछत्री कर जाओगे। ठीक है ना। तो परशुराम जी कर्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं कि ब्राह्मण कुमार खूब जुग जुग जियो, तुम भी बहुत जग में प्रशंसा कमाओगे, नाम कमाओगे, और तुम भी एक बार धरती को क्षत्रियों से विहीन करके जाओगे। ठीक, तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का तर्क था। लेकिन यहाँ पर एक बात और सोचने में आती है कि अगर हम शास्त्रों की बात करें तो पृथ्वी के सबसे पहले जो राजा हुए वो माना जाता है इक्ष्वाकु को। भगवान इक्ष्वाकु जो थे वो पृथ्वी के पहले राजा माने जाते हैं सनातन ग्रंथों के अनुसार। और इक्ष्वाकु से शुरू हुआ वंश भगवान राम तक आया। भगवान राम भी इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए, इसीलिए उन्हें इक्ष्वाकु वंशी भी कहा जाता है। तो इक्ष्वाकु से शुरू हुआ जो वंश भगवान राम तक आया, एक के बाद एक राजा हुए, और कभी भी राजगद्दी खाली नहीं रहती है। तो ये कोई ना कोई राजा हर समय जरूर था उनके, चाहे प्रथु हों, रघु हों, अम्बरीश हों, सगर हों, दिलीप हों, ययाति हों, अज हों, दशरथ हों, हरिश्चंद्र हों, ये सारे भगवान राम की पीढ़ी में उनसे पहले के राजा हुए। ठीक है ना। तो जब लोग ये तर्क देते हैं कि भगवान परशुराम ने अनेकों बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, तो वहां पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि इक्ष्वाकु से शुरू हुआ वंश भगवान राम तक के बीच में किस राजा का उन्होंने संहार किया था, किस राजा को उन्होंने मारा था, या किस राजा को उन्होंने हराया था। ऐसा उल्लेख किसी भी ग्रंथ में कहीं मिलता नहीं है कि भगवान राम के वंश में किसी भी राजा की जो हत्या है वो भगवान परशुराम ने की हो। इसका सीधा सा तात्पर्य था कि जब कवि ने लिखा, जब जो है लेखकों ने लिखा कि क्षत्रियों से विहीन कर दिया गया, इसका तात्पर्य क्या है कि जो दुष्ट राजा थे, जो धर्म का अपमान करते थे, जो सनातन का अपमान करते थे, जो अपने जनता के ऊपर प्रताड़ित करते थे जनता को, उन राजाओं को नष्ट करने की बात हुई है। जो यशस्वी राजा थे, जो धर्मज्ञ राजा थे,
उन राजाओं को नष्ट करने की बात बिल्कुल नहीं की जा रही है। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निछत्री कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडल धारी, तब कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। तो कह रहे हैं तुम बिल्कुल ही ब्राह्मण कुमार हो, क्योंकि तुम पैदा हुए तो कवच और कुंडल के साथ में। एक ब्राह्मण के अलावा किसी के माता पिता इतने तपस्वी नहीं हो सकते हैं कि उनका पुत्र कवच और कुंडल के साथ पैदा हो। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं। कर्ण क्या कह रहा है, जैसे मैं ब्राह्मण कुमार सुनता हूं मेरे प्राण कांपने लगते हैं कि मैं ब्राह्मण तो हूं नहीं। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। तो कर्ण ये सोच रहा है कि मैंने अपनी जाति जो है वो गलत बताई है, अपना वर्ण गलत बताया है, और परशुराम जी मुझे ब्राह्मण कुमार समझ रहे हैं, लेकिन जो मैं इस तरह से उनको छल रहा हूं वो मुझे अंदर ही अंदर बहुत कचोट रहा है, मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा दे रहा है। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान। ठीक है ना, यानी वो देश जो है अतल में धस जाए, पृथ्वी के नीचे चला जाए, जिस देश में गुणों की पहचान नहीं है, बल्कि जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। जहां पर सम्मान, जहां पर हर चीज में अवसर केवल जाति के आधार पर मिल रहा हो, वह देश पृथ्वी के नीचे धस जाए। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। तो कर्ण क्या कह रहा है कि कौन सा मनुष्य किस जाति में जन्म लेगा ये उसके हाथ में नहीं है, फिर भी उसे जाति के नाम पर प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, जाति के नाम पर सारी चीजें मिल रही हैं। तो ये बहुत ही, वो देश अतल में धस जाएगा, धीरे धीरे वो देश नष्ट होने के कगार पर चला जाएगा। ठीक है ना। और कर्ण कहता है कि अगर भगवान ब्रह्मलोक से ही जैसे बीज हैं उनको मुट्ठी में भर करके छींट दे, और वो बीज भी जब धरती पर गिरेंगे तो यहाँ पर अलग अलग जातियों में बट जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग क्यारियां बनी हुई हैं। इसका तात्पर्य सीधा सा है कि भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई है, जाति को पृथ्वी पर इंसानों ने बनाया हुआ है। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक देखेंगे, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। इसके दूसरे पार्ट में फिर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करके इसके दूसरे स्तर को कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।